बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ जो नई बुक पंजाब बोर्ड्स की आई है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। आपकी नई बुक के 14 चैप्टर है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने लगे हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b फॉर्म के नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। यहाँ a और b जो हैं ये रियल नंबर्स हैं और a को रियल पार्ट कहते हैं, इसको यूं डिनोट किया जाता है, और b को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। और यहाँ जो अयोटा है, अयोटा इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट। अगर आप दोनों तरफ स्केयर लेते हैं, अयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। अब हम पढ़ने लगे हैं कम्प्लेक्स प्लेन। ऐसी प्लेन जिसमें कम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर किया जाता है इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। कम्प्लेक्स प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन को रियल एक्सिस और वर्टिकल लाइन को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अब हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो बार होता है दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का फंक्शन क्या होता है? अयोटा का साइन चेंज करना। अगर प्लस अयोटा है तो माइनस अयोटा, अगर माइनस अयोटा है तो प्लस अयोटा। याद है कि तमाम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर ऑफ टू रियल नंबर से भी ज़ाहिर किया जा सकता है। अगर हमारे पास a, b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a, -b। तो ये क्या होगी? ये इसकी क्या होगी? रिफ्लेक्शन। और इसके लाज से ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी और इसके लाज से ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी अबाउट रियल एक्सिस। इसी तरह हमारे पास यहाँ अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी रिफ्लेक्शन इधर होगी और इसकी रिफ्लेक्शन इधर होगी, यानी कि कॉन्जुगेट एक्चुअली ज्योमेट्रिकली रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको z वर्टिकल लाइन में लिखते हैं, इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। और याद रहे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम ओरिजिन टू द दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है या ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक के वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली वेक्टर नहीं होता, ये एज ए वेक्टर बिहेव करता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर होता है। तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से डिनोट करते हैं, तो इसके एलिमेंट होते हैं a प्लस एयोटा b की फॉर्म के। और यहाँ a और b क्या है? रियल नंबर हैं और एयोटा क्या है? -1 का स्क्वायर रूट। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। a, b हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, c, d एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं, कॉमा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉमा इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। a, b हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, c, d एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमा रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। a, b हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, c, d दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो c, d जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जीरो नहीं है, यानी कि ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कॉमा
इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एडिटिव आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर में 0,0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। इसे एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है 0,0 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ऐड किया जाए तो उसकी आइडेंटिटी को इफेक्ट नहीं पड़ता, मींस उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। दैट्स वाई 0,0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली 1,0 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है बिकॉज 1,0 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी आइडेंटिटी को इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन उसकी आइडेंटिटी तब्दील नहीं होती। दैट्स वाई 1,0 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कम्प्लेक्स नंबर है। दिस कैन बी रिटर्न एज a, b। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस z। तो इसके साइन चेंज कर दे, रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर दे, इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर दें। तो दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस a, b। दिस इज एडिटिव इनवर्स बिकॉज अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0,0। दिस कैन बी रिटर्न एज 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर हमारे पास z एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है z इनवर्स। ये होता है रियल पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कॉमा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है और रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 1,0। नोट, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, और इसका 0 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। दैट इज ये रियल नंबर है तो दिस कैन बी रिटर्न एज a प्लस 0 आयोटा, और फर्दर इसको लिखा जा सकता है a, 0। फॉर ऑल रियल नंबर मीन हर रियल नंबर को a प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और याद रहे कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उसका रियल पार्ट इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। डबल इंप्लाइज मीन्स इधर से ये चीज होल्ड करती है और इधर से ये चीज होल्ड करती है। अगर a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d हो तो दिस कैन बी रिटन एज a, b इज इक्वल टू c, d। अ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। हर रियल नंबर अपना ही कॉन्जुगेट होता है। दैट इज इफ z इज अ रियल नंबर, z एक रियल नंबर है, देन z कैन बी रिटन एज a प्लस 0 आयोटा। तो a प्लस 0 आयोटा मीन a। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट का फंक्शन होता है आयोटा का साइन चेंज करना, माने a माइनस 0 आयोटा। तो a माइनस 0 आयोटा कैन बी रिटन एज a मीन्स z कॉन्जुगेट इक्वल टू z, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है। फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि ये बात तमाम रियल नंबर के लिए होल्ड करती है। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।